नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटल न्यूज में, जहां हम आपको यूपी की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट पेश करते हैं। आज की 5 बड़ी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। रोजाना यूपी की न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए लखनऊ में विशेष दुआ, दरगाह पर चादर चढ़ाई। लखनऊ राजधानी लखनऊ में मंगलवार को संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए विशेष दुआ और प्रार्थना की गई। यह दुआ शहर की एक प्रख्यात दरगाह पर की गई, जहां बड़ी संख्या में लोग सामूहिक रूप से उपस्थित हुए। दरगाह पर चादर चढ़ाई गई और संत प्रेमानंद महाराज की लंबी आयु तथा शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की दुआ मांगी गई। इस मौके पर दरगाह के सज्जादानशीन और अन्य बड़े उलेमा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब की सुंदर मिसाल है कि जब कोई साधु, महात्मा या संत बीमार पड़ता है तो समाज के सभी वर्ग उनके लिए दुआ और प्रार्थना करते हैं। दुआ में शामिल लोगों ने कहा कि प्रेमानंद महाराज समाज में प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश देने वाले संत हैं और देश भर में उनके करोड़ों अनुयायी हैं। दुआ के दौरान हाजिरी देने आए लोगों ने यह भी कहा कि यह कार्यक्रम धार्मिक एकता का प्रतीक है, जो आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। सभी ने उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दिवाली से छठ तक उत्तर प्रदेश रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें, यात्रियों को होगी सुविधा। लखनऊ दीपावली से लेकर छठ पर्व तक यात्रियों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने विशेष तैयारी की है। निगम ने घोषणा की है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। ये बसें विशेष रूप से उन रूटों पर बढ़ाई जाएंगी जहां त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ अधिक होती है, जैसे पूर्वांचल, बिहार सीमा, दिल्ली, हरिद्वार, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली रूट। रोडवेज प्रबंधन ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बस स्टेशनों पर हेल्प डेस्क, अतिरिक्त टिकट काउंटर और कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए जाएंगे। वहीं त्योहार ड्यूटी पर तैनात ड्राइवरों, परिचालकों और अन्य रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, ताकि सेवा संचालन में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। निगम का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। छुट्टियों के सीजन में यात्रियों को समय पर घर पहुंचाने के लिए सभी डिपो को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। दिवाली से छठ तक उत्तर प्रदेश रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें, यात्रियों को होगी सुविधा। लखनऊ दीपावली से लेकर छठ पर्व तक यात्रियों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने विशेष तैयारी की है। निगम ने घोषणा की है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। ये बसें विशेष रूप से उन रूटों पर बढ़ाई जाएंगी जहां त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ अधिक होती है, जैसे पूर्वांचल, बिहार सीमा, दिल्ली, हरिद्वार, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली रूट। रोडवेज प्रबंधन ने बताया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बस स्टेशनों पर हेल्प डेस्क, अतिरिक्त टिकट काउंटर और कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए जाएंगे। वहीं त्योहार ड्यूटी पर तैनात ड्राइवरों, परिचालकों और अन्य रोडवेज कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, ताकि सेवा संचालन में किसी भी प्रकार की कमी न रहे। निगम का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। छुट्टियों के सीजन में यात्रियों को समय पर घर पहुंचाने के लिए सभी डिपो को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली से अयोध्या, कटरा और उदयपुर के लिए चलेंगी 50 वोल्वो एसी बसें। दिल्ली सरकार राजधानी के यात्रियों के लिए जल्द ही लंबी दूरी की सुरक्षित और किफायती बस सेवा शुरू करने जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि अगले कुछ हफ्तों में दिल्ली से अयोध्या, कटरा और उदयपुर के लिए 50 नई वोल्वो एसी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। इन बसों का उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना और प्राइवेट बस ऑपरेटरों पर निर्भरता कम करना है। दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार यह वोल्वो बसें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जिनमें पुश बैक सीटें, जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, फर्स्ट एड किट और ऑनबोर्ड सुरक्षा स्टाफ शामिल होगा। बसों में ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बसों का किराया बाजार में चल रही निजी वोल्वो बसों की तुलना में कम रखा जाएगा,
ताकि आम यात्री भी लंबी दूरी की यात्रा आराम से कर सकें। ये बसें कश्मीरी गेट ISBT और सराय काले खां बस अड्डे से संचालित होंगी। सरकार ने कहा है कि आवश्यक मंजूरियां मिलते ही सेवा शुरू कर दी जाएगी। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा में बड़ी चूक NRI गूगल ग्लास कैमरे के साथ पकड़ा गया। वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक NRI श्रद्धालु उन्नत तकनीक वाले गूगल ग्लास कैमरे के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने में सफल हो गया। सुरक्षा कर्मियों की कड़ी जांच व्यवस्था के बावजूद हाईटेक कैमरा मंदिर के भीतर पहुंच जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार विदेश से आया यह NRI श्रद्धालु दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया था। शुरुआत में वह आम भक्तों की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन मुख्य मंदिर के निकट पहुंचने पर सुरक्षा कर्मियों को उसकी स्मार्ट चश्मे पर संदेह हुआ। तलाशी के दौरान जब पता चला कि यह कोई सामान्य चश्मा नहीं बल्कि गूगल ग्लास कैमरा है, तो तुरंत उसे रोका गया और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां यह जांच कर रही हैं कि कहीं श्रद्धालु ने मंदिर परिसर की रिकॉर्डिंग तो नहीं की और वह इसे लेकर क्या करना चाहता था। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी तेज कर दी गई है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और तकनीकी गैजेट्स की एंट्री पर और सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह 5 बड़ी खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप रोजाना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अब डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। आपकी जानकारी हमारा मिशन। धन्यवाद।